पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास अथवा पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म परायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही कारण है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि ये माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है, तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इस तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से जानते हैं। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के मध्य अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वही चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को काटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास नाम दिया गया है। इसे मल मास नाम क्यों दिया गया? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कार्य वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण ये मास मलिन होता है। इसीलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया है। इसे पुरुषोत्तम मास क्यों और किस लिए कहते हैं? अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए, क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के मध्य संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ। तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने कंधों पर ले। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह ये मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया।
अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि ये मास प्रत्येक व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालु जन व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन कीर्तन मनन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह ये समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का होता है, मन के मैल धोने का होता है। यही कारण है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। पुरुषोत्तम मास की अन्य उत्पत्ति कथा। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण एवं चैत्रादि 12 मासों सभी के स्वामी हैं, परंतु मल मास का कोई स्वामी नहीं। इसीलिए देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस मास में वर्जित माने गए हैं। इससे दुखी होकर स्वयं मलमास अर्थात अधिक मास बहुत नाराज एवं उदास रहता था। इसी कारण सभी ओर उसकी निंदा होने लगी। मलमास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित किया। अतः मलमास लोक निंदा से चिंतातुर होकर अपार दुख के साथ समुद्र में मग्न हो गया। वो कांतिहीन, दुखों से युक्त, निंदा से दुखी होकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंचा और बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आपके पास आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा दृष्टि से देखा। संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। एक मैं ही ऐसा अभागा हूँ जिसका न कोई स्वामी है, न कोई नाम है, न कोई धर्म है और न ही कोई आश्रम है। इसीलिए हे स्वामी, मैं अब मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो शांत हो गया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक धाम गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट एवं वैजंती माला धारण कर स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठे हुए थे, गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया और कहा, ये मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसीलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ ले आए हो। जिसे आपने स्वीकार कर लिया उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसे मैं अपने ही समान करूंगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे भीतर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मैं मलमास तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और ये इसी नाम से विख्यात होगा। ये मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब ये जगत को पूज्य व नमस्कार करने के योग्य होगा। ये इसे पूजने वाले लोगों के दुख, दरिद्रता का नाश करेगा। ये मेरे समान ही मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित अथवा इच्छा वाला इसे पूजेगा
वो अपने किए कर्मों को भस्म करके निस्संशय मुझको प्राप्त होगा। सब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब कार्य व अर्थ देने वाला ये पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस मास में किया गया पुण्य कोटि गुना अधिक होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के वासी होंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसीलिए हे रमापते, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। इस प्रकार वैकुंठ में स्थित होकर वो अत्यंत आनंद करने लगा तथा भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ बना दिया तथा वो सभी का पूजनीय बन गया। अधिक मास का पौराणिक आधार। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। ये कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि मुझे संसार का कोई नर, नारी, पशु, मनुष्य, देवता, असुर मार ना सके। मुझे वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु प्राप्त न हो। जब मैं मरूं तो ना दिन का समय हो ना रात का। मैं ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से। मुझे ना घर में मारा जा सके ना ही घर के बाहर मारा जा सके। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह का अवतार अर्थात आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अधिक मास का महत्व क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से मिलकर बना है। इन 5 महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये 5 तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्युत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अधिक मास में फलदायी कर्म। आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं। इसीलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को
भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देती है, उनके पापों का शमन करती है और उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अधिक मास में क्या करें क्या न करें? धरती पर कल्प वृक्ष के समान एवं समस्त मासों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास में क्या करें और क्या न करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न भक्त मंडल के समक्ष उपस्थित हो जाता है। इस माह में दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। पुरुषों को संध्या वंदन, ब्रह्म यज्ञ, नित्य हो आदि पूर्ववत करना चाहिए। यदि संभव हो तो पूर्ण पुरुषोत्तम मास में केवल रात्रि में भोजन करना चाहिए, परंतु यदि ऐसा संभव न हो तो कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों एकादशी और पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिवस व्रत पूर्वक रहना चाहिए। नित्य श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना अथवा सुननी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में महात्म्य का नित्य पाठ करना चाहिए। कम से कम 1 घंटे भजन कीर्तन करना चाहिए। मंदिरों और घरों में दीपक लगाने चाहिए। दान सदैव यथाशक्ति और सत्पात्र व्यक्ति को देना चाहिए, अर्थात सही व्यक्ति को देना चाहिए और जितनी क्षमता हो उतना ही दान देना चाहिए। इस परम पवित्र मास में सिनेमा और टेलीविजन का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया में भी कुछ उल्टा सीधा नहीं देखना चाहिए अथवा सुनना भी नहीं चाहिए। इस समय को रामायण अथवा भगवत जी पढ़ने तथा सुनने में लगाना चाहिए। झूठ, निंदा और शत्रुता आदि से दूरी बनाकर रखना चाहिए। पुरुषोत्तम मास दान, धर्म, पूजन का महत्व। पुराने शास्त्रों में बताया गया है कि इस माह में व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह में आपके द्वारा दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसीलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह में दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। इस माह में भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास कहलाता है। इसमें खास तौर पर सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, किंतु ये माह धर्म कर्म के कार्य करने में अत्यधिक फलदायी होता है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद् भगवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति भी होगी। इन सब नियमों का पालन करते हुए पुरुषोत्तम मास व्यतीत करें। आप पर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा अवश्य होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।